नमस्कार। आज का टॉपिक है होली के दिनों में तंत्र से कैसे बचा जाए। ज़्यादातर तांत्रिक क्रियाएं होली के दिनों में होलाष्टक के टाइम में ज़्यादा होती है। 24 फरवरी से होलाष्टक लग रहे हैं और होली का दहन तक होलाष्टक रहेंगे। इन दिनों पर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और आपके शत्रु या ये कह दीजिए कि तंत्र करने का जो सही स्पेसिफिक टाइम होता है, होली, दीपावली, इन दिनों में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इस समय आसुरी शक्ति या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। आप किस प्रकार से इन चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए, 24 फरवरी को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इन चीज़ों से बच सकें, अपने परिवार को बचा सकें, शत्रु आप पर हावी ना हो सके? ऐसी क्या क्या विधि आप कर सकते हैं? जो मैं कुछ विधियां आपको बता रहा हूं, उनको करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सबसे पहले, होलाष्टकों के दिनों में आपको 8 दिन बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हो सके तो सात्विक खाना खाएं, लहसुन प्याज या बाहर की चीज़ें ना खाएं। किसी रिश्तेदार के भी यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो खाना खाने को अवॉइड करें। अगर फिर भी खाना खाना पड़ रहा है आपको तो मीठा ना खाएं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो आपका रिलेटिव है उसकी इंटेंशन आपका बुरा करने की हो, लेकिन होता क्या है कि हर घर में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। और मीठा वगैरह जब हम खाते हैं या सफ़ेद चीज़ें, दूध से बनी चीज़ें या मिठाई वगैरह जब हम खाते हैं तो उसमें वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आप इन चीज़ों को इन दिनों में अवॉइड करें। दूसरी विधि, दूसरा तरीका ये है कि कोई भी तंत्र क्रिया जो होती है कहाँ से होती है? घर के मेन गेट से होती है। कोशिश कीजिए इन 8 दिनों में अपने घर के मेन द्वार को बिल्कुल क्लीन रखें, साफ रखें, झाड़ू लगाएं। हो सके तो सुबह उठते ही 1 बाल्टी पानी आप अपने मेन गेट पे डालें और थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो मेन गेट से अंदर आती है। तीसरी विधि ये है कि आप इन दिनों पार्लर पर, सैलून पर ना जाएं क्योंकि आपके बालों के द्वारा भी तंत्र क्रिया हो सकती है। आपका शत्रु भी कर सकता है, या तो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय जिसके यहाँ आप अक्सर जाते हो ऐसे सैलून पर जाएं, ऐसे पार्लर पर जाएं, या फिर हो सके तो इन 8 दिनों में होलिका दहन तक इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश कीजिए कि आप बाल कटिंग शेविंग ना करवाएं तो अच्छा रहेगा। चौथी चीज़ कि इन दिनों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तांत्रिक लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो सायंकाल के समय, जैसे शाम को सूर्यास्त का टाइम होता है, दिया बत्ती का समय होता है, तो चौराहे वगैरह पर जाने से बचें क्योंकि उतारे वगैरह जो होते हैं या कोई भी इस प्रकार की चीज़ें, तंत्र वगैरह की जो चीज़ें होती हैं तो चौराहे पे रखवाई जाती हैं। तो चौराहे पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो आप वहाँ पर जाने से बचें। या शहर के बाहर जो चौराहे वगैरह होते हैं तो रात्रि में देर तक या फिर शाम के समय ऐसी जगह पर ना जाएं। लेडीजें स्पेशल इन दिनों थोड़े बालों को बांध करके रखें, खुले बाल ना रखें। छठी चीज़ ये है कि इन दिनों इत्र का, परफ्यूम का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इत्र परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है और ये जो इस प्रकार की नेगेटिव तांत्रिक चीज़ें होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो अल्कोहल को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इन दिनों इन चीज़ों से भी बचें। और आपको करना क्या है अपनी सुरक्षा के लिए? घर से जब भी आप बाहर निकलते हैं इन दिनों में, तो एक रुमाल में या कागज़ की पुड़िया में थोड़ी पीली सरसों बांध करके रखें, अपनी पॉकेट में रख लीजिए। पीली सरसों अपने आप में स्वयं ही अभिमंत्रित होती है, उसको किसी से अभिमंत्रित करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको आप पुड़िया में पॉकेट में डाल करके रख लीजिए, अपने वैलेट में रख लीजिए, अपने
हैंड पर्स में रख सकती हैं लेडीज़ या महिलाएँ, और उसको डेली आप चेंज कर दें। शाम को घर में आने से पहले मेन गेट के बाहर ही उसको छोड़ दीजिए या उसको निकाल करके फेंक दीजिए। दोबारा दूसरे दिन उसको थोड़ी-थोड़ी करके डाल लीजिए। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं। इन दिनों एक और चीज़ आपको करनी है, अपने पूजा घर को, जहाँ पे धूल जम रही है, मिट्टी जम रही है, रोज़-रोज़ तो साफ़ होता नहीं है। अक्सर हम विशेष नवरात्रों के दिनों में, दीपावली के दिनों में ही उसको साफ़ रखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन दिनों में, जब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहती है चारों तरफ, तो आप अपने पूजा घर को बिल्कुल साफ़ कर दें एक बार अच्छे से। वहाँ पर अच्छा कपड़ा जो भी आप बिछाते हैं उसको वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी कर दें, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दें अच्छे से। पानी-वानी का छींटा पोंछा लगा करके बिल्कुल साफ़ कर दीजिएगा। तो उससे क्या है कि पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ बनी रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा आपकी एक्टिव वहाँ पर नहीं हो पाएगी। उसके अलावा कोई भी रिश्तेदार या कोई भी मिलने-जुलने वाला आता है, तो पूजा घर से थोड़ा दूर रखें। यानी कि हो सके तो वहाँ पे पर्दा लगा करके रखें, कोई भी आपके पूजा घर में एंट्री ना करे। और इन दिनों आप कोशिश कीजिए नए कपड़े, नए शूज़ वगैरह लाने से बचें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, तंत्र वगैरह से बच सकते हैं, अपने अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हावी होने देने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अपने इष्ट का, जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका गुरु है, उस गुरु मंत्र का जप कीजिए, अपने इष्ट मंत्र का जप कीजिए, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो देवी कवच, भैरव कवच या हनुमान चालीसा इन दिनों आप करते रहें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार। हर हर महादेव।